नमस्कार, सेवा जोहार साथियों। मैं पुष्पलता आप सबका अपने चैनल पुष्पलता गुंडी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी मिक्स वाले अचार। तो अचार बनाने के लिए मैंने ले रखी हूँ गाजर, मूली। तो गाजर मूली को मैंने गुनगुने पानी से धुल करके अच्छी तरीके से साफ करके सुखा ली हूँ। मूली ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, थोड़े पतले ही लेने हैं, क्योंकि मोटे वाले जो हैं अंदर से खोखले से होते हैं, वैसी मूली हमें नहीं चाहिए। इन सभी को हम कट करेंगे। और ये हम ले रखे हैं गोभी। गोभी भी हम बिल्कुल बधी वाली ले रखे हैं, जो ऊपर से फूटी फूटी सी रहती है गोभी, उस तरीके की गोभी हमें नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं गोभी बिल्कुल टाइट वाली हम ले रखे हैं। और ये हम ले रखे हैं मिर्ची। तो मिर्ची भी जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो हाथ से दबा के देखिए कि मिर्ची टाइट है या नहीं। तो अगर जो टाइट मिर्ची होती है आप उसी को लीजिए। तो चलिए अब हम सभी चीज़ को कट कर लेते हैं। तो आगे और साइड का ये हम हटा देंगे, बीच से हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी को कट कर लेते हैं। और अब हम बीच से कट करके इसको हम थोड़े पतले पतले कर लेंगे, यानी एक मूली की साइड से हम दो कट करेंगे कुछ इस तरीके से। आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं एक में से हम दो ही करेंगे, क्योंकि मूली जो है पतली वाली है। अगर आप मोटी वाली लेते हैं ना, तो अंदर से वो फूली फूली सी रहती है, तो उसका अचार जो है बढ़िया नहीं बन के तैयार होता है। तो मूली का आप ध्यान रखिए, पतली ही मूली लीजिए। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हम सभी को कट करके तैयार कर लिए हैं। ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं। तो इसी तरीके से हम गाजर को भी कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आगे साइड का और पीछे साइड का हम कट कर लेंगे, और इसके छोटे छोटे से हम टुकड़े कर लेंगे। और जैसे हमने मूली को कटिंग किए थे ना, बस उसी तरीके से हम गाजर को भी कटिंग कर लेंगे। तो गाजर में हम थोड़ा और पतला करेंगे। उसमें से हमने दो दो करे थे एक साइड से, तो इसमें हम तीन तीन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं तीन या चार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइट होता है। तो इसी तरीके से इसको भी हम कट करके तैयार कर लेंगे, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो एक बार इस तरीके से मिक्स अचार बना करके आप ज़रूर ट्राई करिए, सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हैं इसको भी हमने ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं किए हैं। और अब हम चलते हैं गोभी की तरफ। तो गोभी को भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसके पीछे का जो है ये डंठल सा, इसको हम हटा देते हैं कट करके। और इसकी कलियां जो हम इसमें से निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो बड़ी वाली जो कलियां हैं उसको हम दो टुकड़े कर लेते हैं, जो छोटी वाली कलियां हैं उसको हम उसी तरीके से रहने देंगे। तो देख सकते हैं हमने सभी कली को तोड़ लिए हैं। जो छोटे वाले इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे, और बड़े वाले में हम इसको दो टुकड़े कर देंगे, यानी सभी को एक साइज़ में हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से सभी को हम कट करके तैयार कर लेते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। और अब हम इसको मिर्ची को कट कर लेंगे। तो मिर्ची आप चाहे तो इसको खड़ी बीज से फाड़ करके डालें, या मेरी तरीके से इसको छोटे छोटे से टुकड़े कर लें। छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो हमें खाने में आसानी रहती है। अब अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप इसको खड़े से रख करके उसके बीज से चीरा लगा करके भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं सभी को हम कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं स्टीम करने के लिए। तो हरी मिर्च को स्टीम नहीं करना, इसका आप ध्यान रखिएगा। और हम गाजर और मूली और गोभी को हम स्टीम करेंगे। तो उसके लिए हमने पानी रख दिए थे उबलने के लिए। और अब हम सभी चीज़ को एक छलनी में रख करके इसको हम 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने से 2 दिन में जो अचार जो खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है। अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको स्टीम कर लिए हैं, और अब इसको हम सुखाने के लिए डाल देते हैं, जिससे कि इसका पानी जो है अच्छी तरीके से सूख जाए। और अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने ले रखे हैं जीरा, काली मिर्च, मेथी और धनिया। और इसमें कुछ मसाले और हम ऐड कर रखे हैं, जैसे कि सौंफ, मंगरेल, पीली वाली सरसों और अजवाइन। इन सभी को हम भून करके कूट करके तैयार कर लेंगे। तो इसको हम थोड़ा मोटा मोटा ही कूटेंगे, और मंगरेल को हम नहीं भूनेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए अब हम मसाले मिलाने के लिए तैयार कर लिए हैं, और सभी को हम मसाले मिला देते हैं, यानी
सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब हम मसाले जो कूटे थे उसको अब हम डाल देते हैं। और अब इसमें हम भर के जो है 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और भर के 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 3-4 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। नमक जो आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, पर अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा दिन टिका रहता है। तो हम इसमें नमक को डाल दिए हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और अब इसमें हम डाल देते हैं नींबू का जूस। तो इसमें हमने 4 नींबू के जूस निकाल लिए थे, इसको भी हम डाल दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 बाउल इसमें हम जो विनेगर होता है ना उसको हम डाल दिए हैं। इससे जो है आप अचार जो है आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं स्टोर करके। और ऊपर से हम साबुत जो है कलौंजी डाल देंगे और साबुत 1 चम्मच भर के सौंफ डाल देते हैं। इससे जो है खाने में जब मुंह में आता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इन सभी चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने से पहले हमने तेल को जो है गरम कर लिए थे। अब गरम तेल करके उसको ठंडा कर लिए हैं और अब इसमें हम इसको डाल देते हैं। तो हमने 2.5 कड़छी इसमें हमने तेल डाले हैं। तो सभी चीज़ को अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमें 2 चम्मच ले लेते हैं। 2 चम्मच के मदद से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम हाथ से अगर मिलाते हैं तो हाथ हमारा कुछ देर तक जलन करेगा। तो इसलिए हम चम्मच की मदद से इसको हमने मिक्स कर लिए हैं और मिक्स करके एक कड़छी के मदद से इसको हम एक डब्बे में भर लेते हैं। तो इस तरीके से कड़छी से उठा करके आप डब्बे में डाल सकते हैं या जार में भर सकते हैं, जो आपके पास है। तो इस तरीके से हम भर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको धूप में डालिए या तो इसको ऐसे ही आप 2 दिन के बाद आप इस्तेमाल करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको अचार की रेसिपी कहीं से भी थोड़ी सी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कमियां हैं तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सेवा, जय जोहार।